कई बरस पहले की बात है। एक रतन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाके सूखी लकड़ियां तोड़ते और फिर गांव में जाके बेचते। वो आदमी गरीब था मगर दिल से अमीर था। अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं है, मुझे तो सूखा पेड़ चाहिए था। चलो आज वही थोड़ी सी लकड़ी काट लेता हूँ, लगता है वो सूखी है। वो जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था, तब एक साधु उसके पास आए। बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ और रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी। उसके हाथों से साधु ने पानी पिया और रतन को शुक्रिया कहा। साधु ने जब रतन की तरफ देखा तो वो उसको उदास लगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे माथे पे ये शिकंद कैसी है? कुछ हुआ है क्या? साधु जी, बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ी बेचकर ही गुजारा करता हूँ, मगर ऐसे मेरे परिवार का पेट नहीं भरता। साधु को बात समझ आ गई थी। उसने एक चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हो गया। ये लो बेटा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है। अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये तो एक जादुई दिया है। इसे तुम जलाकर कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ये दिया मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। धन्यवाद साधु जी। जादू दिया लेकर रतन घर आ जाता है। सुनीता, सुनती हो? देखो मुझे क्या मिला। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो रतन? ये देखो, जादुई दिया साधु जी ने दिया है। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, अब देखो इसका कमाल। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। देखती हूँ तुम्हारा दिया कैसे काम करता है। रतन ने दिया जलाया और खाने की मांग की। अरे वाह जी, ये तो सच में जादुई दिया है। अब हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं बहुत सारा जादू करूंगी दिए से। दूसरे दिन रतन जंगल से सूखी लकड़ी तोड़ने गया और उसके जाने के बाद रतन की पत्नी और उसकी बेटी दिया जलाते हैं और जो चाहे मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, कुर्सी और भी बहुत कुछ। उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही रतन जब घर आया, उसने देखा, अरे ये तो हमारा घर है क्या? हमारा घर तो छोटा सा था, ये इतना बड़ा कैसे? अरे रतन सुनो, ये हमारा ही घर है। आप कहीं और घर में नहीं आए। ये सब जादुई दिए का कमाल है। अब रतन और उसकी पत्नी बड़े घर में रहने लगे और वो बहुत अमीर भी हो गए थे। ऐसे ही दिन निकल गए। कुछ दिन बाद साधु उनके घर आता है और आवाज देता है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? कौन है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं जी, कोई भिखारी लग रहा है। भगाओ इसको यहाँ से। चले जाओ जहाँ से, जहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा। सुना नहीं तुमने मेरा पति कितने गुस्से में है? थोड़ी देर में रतन की बेटी को बहुत भूख लगती है। वो अपनी माँ को बोलती है, माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है,
जादुई दिए को बोलो मुझे कुछ खाने को दे। अरे सुनते हो जी, जिस दिए को क्या हो गया, जे काम नहीं कर रहा। पता नहीं, मैंने तो इसको अच्छे से जलाया था, फिर भी जे बुझ गया। रतन दिया जलाने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी दिया नहीं जलता। वो सोचता है कि दरवाजे पे जो साधु आया था उसने तो मुझे दिया था। वो भागा हुआ जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए, साधु जी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था। चलो आप घर आइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब इस चीज का कोई फायदा नहीं। मैं अगर वापस भी चला जाऊंगा तो भी वो दिया अब नहीं जलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझ के वो दिया दिया था, मगर पैसा आते ही तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया और तुम्हारे अंदर का जानवर जाग गया। इसलिए अब इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। तुम चाहे क्षमा मांगो, चाहे कुछ भी करो, अब वो दिया नहीं जलेगा। ये मुझसे क्या हो गया भगवान? तो हमें क्या सीख मिलती है कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हों या अमीर। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।